ईदगाह मस्जिद के गेट को निशाना बनाकर यह विस्फोट किया गया था। यह जानकारी खुद तालिबान की तरफ से दी जा रही है और निशाने पर थे तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद। ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं। ज़बीहुल्लाह की मां की शोक सभा थी जिसमें ये लोग जुटे हुए थे और एक बड़ी भीड़ वहां पर जुटी हुई थी। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन तालिबान के नेताओं को निशाना बनाया गया था, इसमें अब कोई शक नहीं है। क्यों कासवर? एग्जैक्टली हम वही खुलासा कर रहे थे। उनके जो ज़बीहुल्लाह के साथ साथ ज़ाहिर है ज़बीहुल्लाह की वालदा की मेमोरियल सर्विस थी, तो वहां पे बड़े लीडर्स का वहां पे आना और खास तौर पे हकानी नेटवर्क के लोगों का वहां पे आना एक बंदा था, बिकॉज हकानी के पास इस वक्त उसकी सिक्योरिटी है पूरे अफगानिस्तान की, तो वहां पे उनका बनता था आना। और मेरा ख्याल है कि अभी तक रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं ली, लेकिन ज़बीहुल्लाह के साथ जो इनके जो मंत्री थे, जो खास लोग थे, वो इनके निशाने के ऊपर थे। और ये बात तालिबान खुद मान रहे हैं गौरव, ये बात तालिबान खुद मान रहा है। और इसलिए अब यहां पर बड़ा सवाल यह है कि तालिबान से अफगानिस्तान की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। तालिबान की अंतरिम सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह फेल है। देखिए एक और जानकारी, अफगानिस्तान में पहली बार निशाने पर तालिबान के बड़े नेता, अभी तक जो हमले हुए वो ऐसे इलाकों में हुए जहां पर आम लोग निशाना बनाए जा रहे थे, लेकिन पहली बार तालिबान के नेताओं को निशाना बनाकर एक बड़ा हमला किया गया। हमलावर के निशाने पर तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और ज़बीहुल्लाह समेत कई तालिबान के नेता भी इसके निशाने पर थे, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। अचल सर, अब यहां से क्या मैसेज है दुनिया को? पहले से इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को जिस तरीके से बंदूक के दम पे हटाया गया, वो अपने आप में बहुत गलत मैसेजिंग पूरी दुनिया को जा चुकी है। दुनिया इस बात को लेकर चिंता में है कि जो सरकार आ रही है, वो भी जो दुनिया ने 2 या 4 छोटे छोटे पैमाने रखे थे उनके सामने कि आप एक इंक्लूसिव सरकार बनाए और आप अपनी धरती से कोई भी किसी भी ताकतों को इस बात की इजाजत नहीं कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा, तो इनमें से तो कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि खुद तालिबान की जो सरकार आई है वो आपस में ही लड़ रही है, उसमें आपस में फैक्शंस है। और ये भी खुल के सामने आ गया है कि अफगानिस्तान में अभी भी बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं जो ना सिर्फ अफगानिस्तान की बल्कि पूरे क्षेत्र और पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो अब अगर इन्हीं को वो नहीं अगर वो इस सबसे घर को ही हाउस को इन ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो बाहर दुनिया से क्या डील करेंगे, दुनिया को क्या मुंह दिखाने के लायक रहेंगे? वो इस बात की जो बार बार कहते हैं कि हम अपनी जमीन से एक और एंगल लेना चाहता हूँ। सर अपनी बात पूरी कर लीजिए आप, मैं एक छोटा सा सवाल मैं ये कह रहा था कि देखिए तालिबान बार बार ये कह रहा है कि हम अपनी जमीन को दुनिया की किसी भी आतंकवादी को किसी भी तीसरे देश या बाहर की दुनिया के खिलाफ काम करने के लिए इजाजत नहीं देंगे। मैं ये कह रहा हूँ वो इतने असहाय हैं कि इस समय वहां ऐसी फोर्सेस है जो उनको खुद ही काम नहीं करने दे रही। मैं यही सवाल लेकर आ रहा था जब आईएस खुरासान ने काबुल एयरपोर्ट पर पहला अटैक किया था, तो तालिबान की तरफ से कहा गया कासवर की आईएस खुरासान को जड़ से मिटा देंगे और हम इससे निपटने में सक्षम हैं। वो ये भी कहते हैं, इवन पाकिस्तान को भी कहते हैं कि आप हमारे अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी मत करिए, लेकिन अब तो ये राइटिंग ऑन द वॉल है कि वो कुछ भी नहीं है सक्षम, वो नहीं निपट पा रहे हैं। इसके ऊपर खुलासा करने की खास जरूरत नहीं, बिकॉज हर चीज क्रिस्टल क्लियर है। आप आ गए वहां पे, आपने एक गवर्नमेंट बना ली वहां पे, लेकिन गवर्नमेंट बनाने के बाद उसको रन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बुलंद बाग दावे करना एक साइड पे, लेकिन उनको करके दिखाना एक और चीज है। अब पाकिस्तान की भी बड़ी चिंता बढ़ने लगी है कि अगर सिविल, और यहाँ पे लोगों को पता है जो अथॉरिटीज है कि सिविल वार की जानिब ये मुल्क बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। और ये ऐसे हमले जैसा कि अचल सर कह रहे हैं, न केवल अफगानिस्तान को बल्कि आसपास के कंट्रीज को, पूरे रीजन को बड़ा खतरे में डालते हैं और ये उनके लिए भी चिंता बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया, समय खत्म हो चुका है। कासवर आपका बहुत शुक्रिया, अचल सर आपका बहुत शुक्रिया। चलिए इस मामले से जुड़ी और जो अपडेट्स आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल? यूपी किस पर राजी? क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी? किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा? ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा? ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान? साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।